तो आप बताओ वोटर लिस्ट कैसे ठीक करोगे? इसका मतलब 2027 की 427 दिन पहले ही ये चोरी की तैयारी कर रहे हैं, डकैती की तैयारी कर रहे हैं, बेईमानी की तैयारी कर रहे हैं। 11 जनवरी 2027 को अगर चुनाव की तारीख आएगी तो आज 427 दिन हैं, 427 दिन पहले ही बेईमानी शुरू कर दी। तो सोचो हमारे संगठन को और हमको और आप लोग भी मदद करना, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है लोकतंत्र बचाने की, संविधान बचाने की। जब आपका वोट ही गायब हो जाएगा तो आप क्या बोलेंगे? आप ईआरओ बताइए कितने हैं पीडीएफ समाज के? बीएलओ का भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। छोड़ो ना यार, यूपी की बात कर लो पहले यार। तुम ईआरओ एक पीडीए का बताओ, तुम तो बड़े चैनल के मालिक हो, बताओ तुम्हारी मतलब सॉरी नॉट टू बी एरोगेंट, हमारा ये बहुत नेशनल चैनल है, ये भी न्याय नहीं दिला सकता। अगर इसने न्याय दिलाने की कोशिश की तो इसका कुछ कट जाएगा, भुगतान भुगतान। ये इसीलिए मैंने कहा 427 दिन पहले ही तैयारी शुरू हो गई बेईमानी की। मैं अपने आज तक के चैनल से कहूंगा, आज तक के कौन सा है? ओह वो हैं आप, टाइम्स नाउ वाली वो बिहार का निकालना जरा वीडियो, एकदम ब्रेकिंग न्यूज आ गई तुम्हारी है। अरे तुम्हारी दिखा रहे हैं भी, रुक जाओ। वही चैनल ना टाइम्स नाउ वालों का ही है, हिंदी वाला जो है, जिसमें वो इंटरव्यू पूछ रहे हैं कि भाई यूपी जैसा विकास चाहिए बिहार में, तुरंत रिपब्लिक। अच्छा तो अलग अलग हो गए दो, लेकिन है तो बीजेपी के ही। हाँ इसलिए है तो बीजेपी के दोनों, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है उससे। हमें उम्मीद है टाइम्स नाउ वो जरूर दिखाएंगे कि ईआरओ यूपी में कितने बने। और मैं आरोप लगा रहा हूं कि जिस व्यक्ति को पूरी जिम्मेदारी दी गई थी अयोध्या के चुनाव की, अयोध्या के मिल्कीपुर चुनाव की जिसको जिम्मेदारी दी गई थी, यही अधिकारी था जो बाद में हाईकोर्ट की वजह से फंस गया। आप पता करवा लीजिए अगर गलत बात हो तो ये आज ही तैयारी कर रहे हैं 427 दिन पहले बेईमानी की। उसमें पानी नहीं बह रहा है, बजट बह रहा है, बजट बह रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं वो छुड़वा दिया गया हो, इसीलिए तो सब यूपी में चंगा है। जहां गांजा है वहां सब चंगा है, जहां लाओगे गांजा वहां सब होगा चंगा। तो आप प्रतापगढ़ में कितना पकड़ा गया? सुना हमने कि मशीन लगाई गई पैसा गिनने के लिए है, और पुलिस थक गई। हम ऐसे पुलिस के लोगों को बधाई देना चाहते हैं कि जिन्होंने गांजा पकड़ा है उत्तर प्रदेश में। ऐसी पुलिस जो गांजा पकड़ रही है उसको पुरस्कार मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए। मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने गांजा पकड़ा है। गांजा की मात्रा में थोड़ा गड़बड़ी हो जाए तो फिर कुछ और बात हो जाए। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? सरकार बेईमानों के साथ है तो हम क्या कर सकते हैं? और हमारे वेरिया जी हैं, उन अखिलेश दुबे का हर रूप जानते होंगे, क्योंकि वेरिया जी भी वकालत करते हैं। करते वकालत नहीं? हाँ बंद कर दी उन्होंने। अब विधायक बन करके विधानसभा में बैठेंगे, हैं यही चाहते हो? अच्छा वायु प्रदूषण है। हाँ ये बात देखिए आप, हाँ ये बहुत गंभीर विषय उठाया। मैं धन्यवाद देता हूं कि जो गंभीर विषय उठाया। सुनने में आ रहा है कि वहां प्रधानाचार्य या एडमिनिस्ट्रेशन ने जो जिस तरह का व्यवहार किया और पुलिस ने, उसकी वजह से जान चली गई एक छात्र की। ये सरकार पता नहीं कैसी है, कोई परवाह नहीं कर रही। हमारे तनवीर जिलाध्यक्ष होंगे यहाँ पर, और
आप सोचिए, पुलिस धक्का मार दी, एक दलित मर गया, जान चली गई उसकी, शाहजहांपुर में। तनवीर, पूछिए, तनवीर जानते हैं। सवाल ये नहीं वो किस पार्टी का कार्यकर्ता, सवाल है कि आप धक्का मार दिए। कन्नौज के हमारे जिलाध्यक्ष होंगे, हमारी पार्टी के लोग पहुंचे और व्यक्ति, उसके भाई से कोई घटना हुई, भाई का कोई मामला था, पुलिस गई, डरा व्यक्ति दलित, वो नौजवान भागा, बचने के लिए काली नदी में कूद गया और उसकी जान चली गई। लखनऊ में कई घटनाएं हमने देखी, हमने आपने देखी, और ये मुजफ्फरनगर की बात बता रहे हैं। बहुत से प्रदेश में ऐसी घटनाएं हो रही हैं जहां खासकर पीडीए के लोगों के ऊपर ये लगातार इस तरह का काम कर रहे हैं। अपमानित तो कर ही रहे हैं, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, मार दे रहे हैं, जान ले रहे हैं। अब पीडीए के परिवार के लोगों की जान ले रहे हैं लोग। ठीक कह रहे हैं आप। और एक और ये जो अभी गोंडा में हुआ, गोंडा में भी तो हुआ। जब आप पुलिस से, मैंने कई बार इसी प्रेस में कहा कि जब पुलिस से आप पॉलिटिकल काम लोगे, चुनाव जीतने और हारने के लिए काम कराओगे, अपने गलत काम कराओगे। एक चैनल ने नहीं बताया प्रतापगढ़ में जो गांजा पकड़ा गया वो किस पार्टी का नेता है, बताओ किस पार्टी का नेता है? वो भाजपा का है, सब जानते हैं। अभी एक और लखनऊ में पकड़ा गया था, कहीं और पकड़ा गया, वो भी भाजपा का था। पूरी भाजपा गांजा का काम कर रही लगता है। ये नया तरीका है, देखिए, यही तो डबल इंजन है। अभी बिहार में जा रहा था, 35,000 लीटर शराब पकड़ी गई, 35,000 लीटर शराब पकड़ी गई जो बिहार जा रही थी कई महीनों में। और कोई दवा है जो खांसी की, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, वो जौनपुर और बनारस में चल रहा था मामला, जौनपुर और बनारस में सब बीजेपी वाले शामिल है उसमें। बड़े पैमाने पे जो खांसी की दवा का नशे के लिए दूसरी प्रदेश में जा रही थी, उसमें सब बीजेपी के लोग थे शामिल। आप पता करवाइए कितने बड़े बड़े लोग शामिल हैं। महंगाई से लेकर एक सवाल है कि कौन पूछ रहा है महंगाई जब गांजा चल रहा उत्तर प्रदेश में? टेलीकॉम कंपनियां लगातार रिचार्ज की रेट महंगा कर रही हैं। किसका? टेलीकॉम कंपनियां, चाहे जो भी हो, प्राइवेट हो या सरकारी। और किसान जो इंटरनेट नहीं चलाता है उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है कि वो रिचार्ज सिर्फ कॉलिंग के लिए करे या इंटरनेट, अगर आपको रिचार्ज करना है तो इंटरनेट पैक के साथ ही करना होगा। ये अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा? 2022 के चुनाव में हमारे कार्यकर्ता सब जानते होंगे, यहाँ बैठे हैं, हम लोगों ने नारा दिया था और अपने घोषणा पत्र में लिखा था, डाटा और आटा फ्री। हम सरकार में नहीं आए। इससे पहले ले जाता हूं मैं आपको थोड़े दिन, जिस समय समाजवादी सरकार के आखिरी समय था 6 महीने, तो उस समय क्योंकि कलाम साहब जो पूर्व राष्ट्रपति रहे देश के, उन्होंने कहा गवर्नेंस थ्रू मोबाइल, एक उन्होंने प्रेजेंटेशन किया था, तो बजट था, तो हम लोगों ने कहा इसको शामिल किया जाए, क्योंकि लैपटॉप हम लोग बांट रहे थे और बड़े प्रोजेक्ट कर रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर के, एक्सप्रेसवे वगैरह बना रहे थे, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को 4 लेन से जोड़ रहे थे, तो बजट कम था। लेकिन बाद में इसलिए कि अब मोबाइल से चीजें होंगी, तो आपको याद होगा कैबिनेट से पॉलिसी को पास कर करके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू किया था और ये कहा था कि फ्री मोबाइल देंगे लोगों को। हर उत्तर प्रदेश के नौजवान के परिवार के हाथ में मोबाइल होगा और गवर्नेंस थ्रू मोबाइल करेंगे। लेकिन जनता ने स्वीकार नहीं किया, तो ये सवाल ही नहीं बनता अगर हम समाजवादी लोग होते तो। अगले चुनाव है तो लगातार सवाल उठते हैं, कभी ईवीएम को लेकर, इससे निपटने के लिए 27 चुनाव लड़ाए थे, अभी तक चोरी शुरू हो गई, इससे निपटने क्या तैयारी? तो चोरी को, चोरों को पकड़ रहे हैं, तभी आपके सामने दिखाया, जनता के सामने एक्सपोज कर रहे हैं। अभी बिहार में हार जाएंगे, पूरा एक्सपोज हो जाएंगे। भाई मेरा तो निवेदन यही है, जिस भी देश में जाएं, सिंगापुर और जापान, चलो अच्छा है, जापान में जा रहे हैं, अच्छा लगेगा उन्हें, है? और जब वहां जा रहे हैं तो बुलेट ट्रेन में बैठ करके क्यूटो जरूर जाएं, तो बुलेट ट्रेन देखने को मिलेगी और दूसरा क्यूटो देखने को मिलेगा। और फिर लौट के आकर के स्पेन न जाएं, सीधे क्यूटो जाएं, भारत के क्यूटो।
तो उन्हें अंदाजा लग जाएगा कि उन्होंने 10 साल में क्या बर्बाद किए हैं शहर। 10 साल में स्मार्ट सिटी के नाम पर कितना पैसा लूटा है। क्या जापान जा रहे हो आप आखिरी वक्त? कोई यहां मेडिटेशन सेंटर है वहां क्या कोई? और फिर हमारा तो इतना ही है कि वहां देख आए सड़कों पे सांड रहते हैं कि नहीं रहते हैं। जापान भी जाएं, सिंगापुर भी जाएं, लेकिन वो सड़कों पे जरूर देखा है कि वहां सांड है कि नहीं है। बस इतना ही हमारा निवेदन है। अभी सुनवाएंगे वंदे मातरम आपको, सुनिए, खड़े होकर सुनना पड़ता है ना। हाँ, वंदे मातरम ले आई, आखिरी हम वहीं सुन करके तब जाएंगे। कोई जाएगा नहीं वंदे मातरम बिना सुने। जिसको जाना अभी चले जाओ। जनगण मन सुनेंगे हम लोग। नहीं, जनगण मन सुनेंगे नहीं, ऐसा करेंगे, जनगण मन सुनेंगे अभी। हैं? अभी जैसे बच्चा आया था, मैं उसको लड्डू देना चाहता था। उसने कहा मुझे केक चाहिए, तो क्या मैं जबरदस्ती मुंह में डाल दूं उसके लड्डू? ये क्या बात हुई आपकी? एक छोटा बच्चा जो कुछ नहीं जानता, हम क्यों यहां आए? हम देश अंग्रेजों से क्यों हटाए थे? हम आजादी चाहते थे, स्वतंत्रता चाहते थे। स्वतंत्र होने क्यों चाहते थे हम आजादी? कि हमारा अपना संविधान हो। बाबा साहब भीमराव ने क्या बनाया? संविधान बनाया। और ये जो बहस हम आज कर रहे हैं, क्या उस समय जो संविधान के निर्माता उन्होंने नहीं बहस की? इसलिए राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत किया। अगर उन्हें यही होता कि आपको गाना ही गाना है मैंडेटरी, तो क्यों नहीं मैंडेटरी किया गया? तो उन्होंने चॉइस छोड़ी है आपके पास, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत। और आप तो जानते हो, भाजपाइयों से कई बार पूछा गया लोकसभा के सामने कि राष्ट्रीय गीत कौन सा, राष्ट्रीय गान कौन सा, वो ही नहीं जानते थे। भाजपाई गा नहीं पाए। इसलिए जनगण मन हम लोग सुनेंगे और गाएंगे आखिरी प्रेस जब होगी। सुनिए, जनगण मन लगाइए अभी सबके लिए। हाँ, एंडिंग में जा नहीं सकता कोई बिना जनगण मन सुने। ये बीजेपी वाले बहुत कब्जा कर रहे हैं जमीन। हाँ, जनगण मन में खड़ा होना पड़ेगा। अभी नहीं, वो तो पता है हम लोग है। मैं 6th से सुनता हूँ। सोचिए आप, मैं आपको बताऊं, जिस स्कूल में हम लोग थे, मिडिल स्कूल में, अच्छा इनमें बताओ 6th में कहां पढ़ते थे जनगण मन? सुनते थे क्या? ये एक रंगी कभी नहीं सुनते होंगे। हाँ, सच है। हमारे स्कूल में, मिडिल स्कूल में, आज भी आप पता कर लो, प्रेयर और कभी राष्ट्रीय गान, कभी राष्ट्रीय गीत, इस तरह होता था हर दिन। और राष्ट्रीय गान हर दिन होता था, हर दिन होता था राष्ट्रीय। जो हम लोग मिडिल स्कूल में ट्रेंड हैं, और मिडिल स्कूल कब के बने? अंग्रेजों के बनाए हुए थे, बाद में आजादी के बाद और बने। ये इसीलिए इमोशन पे सरकार चला रही। इमोशन, नया नया इमोशन ढूंढते हैं।